फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। पुष्पा सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। जंगल का हर कोना उसके नाम से कांपता है और उसकी हुकूमत को चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन ताकत और सफलता के साथ दुश्मनों का भी जाल बढ़ता है। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा के साम्राज्य से। उसने अब लाल चंदन की तस्करी को और भी बड़ा बना दिया है। वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच चुका है। श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना अब उसका सहारा और प्रेरणा बन गई है। इस दौरान हमें दिखाया गया है कि गांव वाले पुष्पा को एक भगवान मानने लगे हैं। वो उनकी मदद करता है, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था देता है और जंगल को बचाने के लिए लड़ाई भी करता है। लेकिन इस शांति के बीच नई समस्याएं सिर उठाती है। जयदेव राणा दगुपति, जो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन है, पुष्पा के बढ़ते कारोबार को खतरा समझता है। वो अपने तस्करी नेटवर्क के लिए जंगल पर कब्जा करना चाहता है। जयदेव चालाक, निर्दय और बेहद खतरनाक है। भंवर सिंह शेखावत यानी फहद फासिल, जो पहली फिल्म में हारा महसूस करता है, इस बार जयदेव से हाथ मिला लेता है। वो पुष्पा को हराने के लिए अपनी पुलिस ताकत और भ्रष्ट नेताओं का इस्तेमाल करता है। एक दिन जयदेव की सेना जंगल के अंदर घुसकर पुष्पा के गोदाम पर हमला करती है। वहां न केवल पुष्पा के आदमियों को मारा जाता है, बल्कि उसकी एक तस्करी डील भी बर्बाद हो जाती है। जयदेव का ये हमला पुष्पा के लिए खुली चुनौती है। पुष्पा समझ जाता है कि ये लड़ाई अब तस्करी की नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व की है। वो अपने इलाके के लोगों और अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें नई रणनीति पर काम करने के लिए कहता है। इस बार कहानी में श्रीवल्ली का किरदार और भी मजबूत दिखाया गया है। वो गांव वालों को प्रेरित करती है कि वे अपने जंगल और अपने अधिकार के लिए लड़े। महिलाएं और बच्चे भी पुष्पा के लिए मदद करते हैं। जयदेव पुष्पा को झुकाने के लिए जंगल में आग लगवा देता है। आग की वजह से कई गांव वाले बेघर हो जाते हैं और जानवर भी मारे जाते हैं। पुष्पा अपने आदमियों के साथ आग पर काबू पाने की काफी कोशिश करता है। ये सीन एक बहुत बड़ा मोड़ है, जहां पुष्पा अपने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। जयदेव, भंवर सिंह शेखावत और उनकी पूरी टीम पुष्पा को खत्म करने के लिए एक बड़ी साजिश रचते हैं। वो पुष्पा को मारने के लिए जंगल में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करते हैं। फिर पुष्पा और जयदेव का आमना सामना होता है। इस भिड़ंत में पुष्पा घायल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। जयदेव सोचता है कि पुष्पा मर चुका है, लेकिन पुष्पा अपनी ताकत और चालाकी से बच निकलता है। कुछ हफ्ते बाद जब जयदेव और भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के इलाके पर कब्जा करने का जश्न मना रहे होते हैं, तभी पुष्पा धमाकेदार वापसी करता है। वो जंगल में छिपकर अपने दुश्मनों पर वार करता है। जंगल के जानवरों, पेड़ों और अपनी टीम की मदद से जयदेव की सेना को मात देता है। वो जंगल को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। फिल्म के चारों ओर एक विशाल युद्ध में बदल जाता है। जयदेव और पुष्पा आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। आखिरकार पुष्पा जयदेव को हराकर उसे जंगल के बीच छोड़ देता है, जहां जानवर उसे खत्म कर देते हैं। भंवर सिंह, जो अपनी गलती समझ चुका है, पुष्पा से माफी मांगता है। पुष्पा उसे जिंदगी बख्श देता है, लेकिन चेतावनी देता है, ये जंगल मेरा है और यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं। कहानी के अंत में पुष्पा अपने गाँव वालों और जंगल की जीत का जश्न मनाता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है, एक रहस्यमय व्यक्ति जंगल में आता है, जो पुष्पा को खत्म करने की नई योजना बनाता है। तभी पुष्पा कहता है, जंगल का शेर कभी सोता नहीं, हर वक्त तैयार रहता है, झुकेगा नहीं। और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।